नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। छपरा के मसरक मोहम्मदपुर में हाई स्पीड कार गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार के अंदर फंसे डॉक्टर को पुलिस ने 20 मिनट बाद रेस्क्यू किया। अब इसे किस्मत कहिए या रब की मेहरबानी, ड्राइव कर रहे डॉक्टर को हादसे में एक खरोच तक नहीं आई है, जबकि पीछे बैठे उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। गश्ती करने वाली पुलिस ने गड्ढे में पलटी कार के शीशे को तोड़कर डॉक्टर राजीव रंजन को कार से बाहर निकाला। बेतिया में तेज बारिश की वजह से बिहार यूपी को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क धंस गई है। सड़क धंसने से इसके निर्माण की गुणवत्ता की भी पोल खुल गई। 26 नवंबर 2013 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 8 साल में ही 500 करोड़ की लागत से बनी सड़क नैनाहा ढाल के पास पूरी तरह से धंस गई। सड़क धंसने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हाजीपुर के महुआ मोड़ NH-22 पर तेज रफ्तार बस और टाटा मैजिक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैशाली के थाथन रेलवे गुमटी के पास बैकहॉप अपराधियों ने प्लम्बर मिस्त्री के बाइक लूट ली और विरोध करने पर उसे सीने में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल प्लम्बर मिस्त्री को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। गोली मारने के बाद बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। नालंदा के उगावा गांव में पारिवारिक कलह और बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अनिल कुमार है। फंदे से झूलते हुए पिता पर बेटी की नजर गई। कमरे के भीतर जाते ही वो हैरान हो गई। रोती हुई कमरे से बाहर निकली और लोगों को इसकी जानकारी दी। नवादा जिले के कुसाहन गांव के पुल के पास अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी है। घायल दिनेश साव दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने कुसाहन पुल के निकट गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल शख्स को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है। मुंगेर की पूर्व SP लिपि सिंह को फेम इंडिया की ओर से देश की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में जगह देने पर NCP ने विरोध किया है। श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने इसकी निंदा करते हुए सूची से बाहर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद लिपि सिंह का तबादला कर दिया गया था। इसके बाद भी सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में शामिल किए जाने का मामला समझ से परे है। NCP के कार्यकर्ताओं ने सूची से बाहर रखने की अपील की है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा कुडू मुख्य पथ पर टाठी गांव के समीप हथियारबंद 3 अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर एक व्यवसायी से 2.5 लाख रुपये लूट लिए। कुडू मुख्यालय निवासी स्वर्गीय घूरन साहू के पुत्र मनोज साहू अपने घर से निकलकर कर्मचारी के साथ टाटी स्थित आढ़त में आकर बैठे थे। इसी बीच स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 3 अपराधी हथियार दिखाकर मनोज साहू से रुपये लूटकर फरार हो गए। झारखंड में कोरोना का सेकेंड वेव लगभग काबू में आ गया है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या सिमट कर दहाई अंक में आ गई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से भी कम हो गई है। इसके साथ ही सरकार अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तैयारी में जुट गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में फिलहाल उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक दिन में तेज धूप और बादल छाए रहने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
धनबाद के छोटा अम्बोना स्टेशन मास्टर की पत्नी सुनीता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बारवाडा के मां तारा होटल के संचालक आनंद महतो ने अपने 2 कर्मियों के सहयोग से सुनीता की गला रेतकर हत्या कर उसे सेफ्टी टैंक में फेंक दिया था। इस मामले में डीएसपी अमर कुमार पांडे ने गुरुवार देर शाम प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या की वजह कम इन्वेस्टमेंट में करोड़ों की कमाई बताई जा रही है, जिस वजह से सुनीता की हत्या 19 जून की गई थी। बरौडा पुलिस के जांच में कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर होटल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। धनबाद नगर निगम के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने शुक्रवार को धनबाद स्टेशन के समीप कई होटलों और फल दुकानों का निरीक्षण कर ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी और साफ सफाई को देखा। इस दौरान भारत हिंदू होटल में काफ़ी खराब गुणवत्ता के बासी खाने को देखकर वह भड़क गए और सभी खाने को फेंकने के निर्देश दिए। साफ सफाई को लेकर के अभियान ये चलाया जा रहा है। अभी हमने 2-4 होटलों का देखा, होटल के अंदर में फ्रीजर में 2 दिन के बासी सामग्री रखी हुई थी, इसको हमने अपने से ही खुलवाया और हम लोग को कहा गया कि भाई ये ग्राहक के लिए सही नहीं है और ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ये सही नहीं है, इसलिए इस पर जो भी होगा हम देख रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानों में यदि गंदगी या और भी कोई समस्या पाई जा रही है तो उसका क्या फाइन किया जा रहा है या उसको जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी सामान है जो कि ग्राहक के लिए बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उनको हम अभी देख रहे हैं। और जो भी धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के समीप गुरुवार की देर शाम 2 कार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्विफ्ट कार ने सामने से आ रही दूसरी कार को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कार को जब्त कर थाने ले आई है। निरसा के कुमारदुबी बाजार स्थित मुकेश गुप्ता की भूंजा दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी मुकेश गुप्ता ने बताया कि रात में दुकान बंद कर वो सोने चले गए थे। आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर 60,000 नगद समेत 5,000 के सामान चुरा लिए हैं। मुकेश ने घटना की लिखित शिकायत कुमारदुबी ओपी में दर्ज कराई है। कुमारदुबी ओपी प्रभारी ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। हम दुकान बंद करके गए तो सुबह दुकान खोलने आए 6 बजे तो देख रहे हैं दुकान मेरा जो है पूरा बिखरा हुआ है। उसके बाद हम फिर शटर जो उठाने के बाद देखे पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ है। तो सामान हम फिर समेटने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर मेरा दुकान में कैश रखा हुआ था। जब हम कैश देख रहे तो कैश मेरा कहीं नहीं पड़ा हुआ। कितना कैश चोरी होगा? कितना कैश था लगभग? सारा कैश लगभग में मेरा जो है यानी कि 59,500 रुपया हमने इकट्ठा किया। पूरा डिटेल्स बताओ क्या क्या था सामान में? क्या था सामान में? क्या क्या चोरी हुआ लगभग? सामान में एक पेटी में मेरा कुछ सामान था, थोड़ा बहुत वो गाँव ले जाने के लिए हम रखे हुए थे। लॉकडाउन धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग महुदा मोड़ चौक के समीप वीरेंद्र गुप्ता की दुकान के छत का एडवेस्टर सीट तोड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी हुई है। चोरों ने राशन दुकान से सरसों का तेल सहित अन्य सामान चुरा ले गए। महुदा के भुरुंगिया बस्ती में अज्ञात लोगों ने चंद्रिका रवानी की स्कूटी में आग लगा दी, जिससे स्कूटी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आनन फानन में पानी लाकर डाला गया। तब तक स्कूटी जल चुकी थी। चंद्रिका रवानी ने कहा कि रात्रि करीब 1 बजे धुआं उठकर देखा तो पता चला कि स्कूटी जल रही है। आनन फानन में पानी लाकर आग बुझाया गया। घटना की लिखित शिकायत थाने को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तेलमोचो पैक्स का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अध्यक्ष मुरारी मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कोषाध्यक्ष शिबू महतो ने कहा कि तेलमोचो पैक्स का स्थापना समय से ही किसानों के सहयोग से बेहतर कार्य कर रही है। मौके पर जगदम्बा सिंह, मानस मोहन सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। 2 जुलाई 2001 से शुरू हुआ। ऐसे तो हमारे पैक्स का स्थापना रजिस्ट्रेशन नंबर 12 बाग 1978 है, किंतु बैंकिंग जो प्रणाली स्टार्ट 2 जुलाई 2001 से शुरू हुआ और बहुत ही खुशी की बात है और बहुत सम्मानजनक बात है कि आज हम लोग झारखंड के सभी पैक्स में ज़्यादा लाभ कमाने वाले पैक्स के अंदर आते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।